हम सोचते हैं कि हम ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन असली में ब्रेथ हमको ऑब्जर्व कर रहा है। सब लोग बोलते हैं इनकारनेशन है, मैं भी बिलीव करती हूँ। लेकिन क्या है ना, अगर मुझे पास्ट लाइफ दिख गया तो मैं कैसे पहचानूंगी वो मैं ही हूँ। मैं मेल भी हो सकती हूँ, मैं फीमेल भी हो सकती हूँ, मैं बड़ी छोटी पक्षी क्या हो सकती है मुझे पता नहीं है। लेकिन कैसे पहचानू वो मैं ही हूँ। आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। कैलाश माउंटेन के जैसे वेट कर रही थी, लेकिन माउंटेन नहीं है, उधर शिव भगवान है गोल्ड कलर में पूरा कंप्लीटली। उनका गोल्ड कलर का ऊर्जा से भरा हुआ है, तो व्हाइट माउंटेन नहीं दिखा है मुझे। फिर बाद में शिव भगवान दिखे। जितने भी वो ट्रेकिंग करने के लिए कोशिश करे कि ऊपर जाके क्या है पता करने के लिए जो भी कोशिश करे, उनका कोशिश विफल हो गया है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण वो एक मटेरियल वर्ल्ड नहीं है, वो एक शक्ति का ये स्वरूप है, इसीलिए कोई चढ़ नहीं पाए। मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कैसे रहते थे? मेडिटेशन करने से ऐसा रहता है, वैसा रहता है। मुझे मेरा तो माइंड क्लीन से स्लेट था। मुझे कुछ पता ही नहीं है मेडिटेशन के बारे में। 30 डेज़ के बाद में मैं देखा कि बहुत ही मस्ती कर रही हूँ, बहुत ही एनर्जी है मेरे पास। बच्चे मेरे बात सुन रहे, पति मेरे बात सुन रहा है, और मेरे नेबर्स मुझे प्यार कर रहे हो। मैं सब प्यार से देख रही है, क्या हो रहा है? इसमें कुछ तो है, मुझे पता करना है। से आने से पहले साईं बाबा का बहुत ही स्मरण करती थी, पूजा भी करती थी कि ऐसा फ्रेंड के जैसे कैसे बात करते हैं, ऐसे मेरा रिलेशनशिप था। तो उस दिन साईं बाबा आए, फिर बाद में मेरे बगल में बैठे और वो लाइटें डाल रहे। तो मैंने सोचा कि इतना दिन से पूजा कर रही हूँ, कभी भी वो आके दिखे ही नहीं ना, बाजू में बैठना छोड़ो कि सामने भी नहीं दिखे कभी। लेकिन वो तो इतना अच्छा दिख रहे मेडिटेशन में, मेरे बाजू में ही बैठ के बहुत ही खुश थी, मेरा दिमाग भी चालू था और मेरा एक्सपीरियंस भी चालू था। नमस्कार मित्रों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से शीतल पवार जी से मिलेंगे। किस प्रकार वो पति जी से मिली, उनके क्या क्या अनुभव हैं और ध्यान में उन्होंने और क्या क्या अनुभव लिए, कैसे वो एक पीएसएसएम का प्रिंसिपल है कि सेवा करनी चाहिए, उन्होंने इसको कैसे आगे बढ़ाया। तो उन्हीं से जान इस सुंदर यात्रा के बारे में स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है शीतल जी आपका इस मंच के ऊपर। नमस्ते मैडम। शीतल जी, जैसा कि पिछली एपिसोड में हमने आपसे सुना कि आपने अपनी यात्रा ध्यान की अपने फ्रेंड के कहने पे शुरू कर दी। आपने बुक्स और स्वाध्याय के माध्यम से अपनी जर्नी को और अच्छा बना लिया। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप पति जी से पहली बार कब मिले? या बहुत ही इम्पोर्टेंट डे और एक्सपीरियंस है मैडम मेरे लिए ये, क्योंकि जब हम पत्री जी के बारे में जान गए कि तब जाके वो इतना शक्तिमान है, इतना बड़ा मास्टर है, इतना मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, इतना कुछ पता नहीं था। कि मुझे पता था कि ये 65 इयर्स ओल्ड मैन इतना काम कर रहा है और मुझे जाके उनसे मिलके उनके पैर टच करना है, बस उतना ही पता था मुझे। क्योंकि वो लाइक तब इतना देखने का ये नहीं था ना, तो मुझे लगा कि पत्री सर को जब मैं इंडिया जाती हूँ तब मिलूँगी। तो मेरे हस्बैंड को बोला कि हम इस बार इंडिया नेक्स्ट ईयर जाएँगे तो तब मिलेंगे पत्री जी को, सो ही सेड ओके। फिर बाद में विथिन 15 दिन में मेरे फ्रेंड बताई कि पत्री जी अमेरिका आ रहा है और अटलांटा ही आ रहे हैं, हमारे यहाँ ही रुकने वाला है। मैंने सोचा कि हाँ, ऐसे सोचा वैसे पत्री जी भी घर पे आ गए। सो फिर बाद में बहुत ही अच्छा अच्छा फ़ील हो रहा था कि ये मेडिटेशन करने से इतना ब्लेसिंग्स भी मिलेगा क्या? कितने-कितने ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं मेरे लाइफ़ में बोल के ऐसा खुशी और मज़ा सब कुछ फ़ील होने लगा था। फिर बाद में पत्री जी का समय आ गया, फिर बाद में हम उनको एयरपोर्ट लेने गए। लेने के बाद
उनको देखा, उनको देखते ही मेरे आँखों में फुल आँसू आ गए और मैं बस रोते रही, रोते रही, रोते रही। इट वाज़ सो हैप्पी फीलिंग आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि वो क्यों आ रहे, कैसे आ रहे, किसके लिए आ रहे, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं तो खाली बस उनसे मिलने गई, मैं ऐसे मेरे साइड से भी देख रही हूँ, "शीतल तू क्या कर रही है?" लेकिन मैं रोक नहीं पा रही थी, वो सब नेचुरली हो रहा था। फिर बाद में सर आके मेरे सर पे ऐसे करके, "अभी तू हैप्पी है?" बोल के बोला था। जैसे कि हम पहले से ही पता है, जैसे कि उनको पता है कि मैं मिलने वाली हूँ। तो ऐसा अनुभव हुआ था। फिर बाद में हम सब घर चले गए, अनिला श्रीकांत के घर पे रुके थे सर, तो उधर गए। उधर जाने के बाद उन्होंने बोल के रखा है, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट लाइक वाक्शेत्रा एंड रहन-सहन में ऐसा है। तो मैंने सोचा कि सर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लाइक दूर-दूर ही रहते हैं। लेकिन जब उनके घर गई तो वो बार-बार शीतल, शीतल बोल के बुलाने लगे थे। वो शीतल आ जाओ, ये कट सब्ज़ी कट करके देना, शीतल आ जाओ, हम आपको गाना सिखाएँगे। आप मेरे साथ गाओ एंड ही वाज़ ट्रीटिंग मी लाइक ए फ्रेंड एंड मैं तो पूरा आश्चर्य हो गई क्योंकि वो हमारे माइंड में रहता है ना, गुरु तो दूर से ही रहो, दूर से ही भजन करो, दूर से ही नमस्ते करो, दूर से ही आ जाओ। लेकिन ये तो पूरा मैं तो ऐसा कि बेस्ट फ्रेंड आके बुलाता है, बेस्ट फ्रेंड आके काम करते हैं साथ में, ऐसा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि गुरु ऐसे भी हो सकते हैं, इतना फ्रेंडली भी हो सकते हैं, वो खाना भी बना रहा है, वो खाना भी परोस रहा है, फिर बाद में गाने भी सिखा रहा है, फिर बाद में एंटरटेन भी कर रहा है, फिर बाद में ध्यान भी सिखा रहा है और ज्ञान भी बाँट रहा है। ये क्या है? लाइक ए मल्टी डायमेंशनल बीइंग। तब जाके मुझे समझ में आ गया कि क्यों पत्री जी सब लोग पत्री जी के इतने प्यारे क्यों हैं? क्योंकि उनके स्वभाव से। वो तो गुरु कम फ्रेंड ज़्यादा है। तो मुझे कभी भी लगता है ना पत्री जी के साथ जब सीखते हैं तब गुरु है, जब शेयर करते हैं तब फ्रेंड है वो। तो इतना इतना अच्छा महसूस हो रहा था। तो फिर बाद में हम इधर उनके सेशंस लगाए और सेशंस अटेंड करे तो तब जाके 2010 में इतने मेडिटेटर्स नहीं थे, बिल्कुल छोटा ग्रुप था। फिर हम सोचते थे कि इतना बड़ा गुरु आए हैं और इतना छोटा क्राउड आया बोल के हम माइंड में ऐसे फील होते थे। फिर बाद में सेशन होने के बाद वो बोलता है कि छोटा-बड़ा से काम नहीं है शीतल, इधर काम होना ज़रूरी है। फिर बाद में हम इतना अरेंजमेंट्स में इसमें थके हुए रहते हैं ना, सो ही वुड प्रिपेयर फूड फॉर ऑल ऑफ अस एंड ही वुड फीड कि आप इतना अच्छा काम करें, इतना मेरे लिए इतना सेशन लगाए। ये हम बोलना चाहिए, आप इंडिया से आए इधर हमको ज्ञान सिखाने के लिए आए, हमको उद्धारण करने के लिए, ये तो उल्टा बोल रहा है, हमारे लिए सेशन लगाए, हमारे लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं, तो इतना अच्छा बना के हमको खिला रहा था। तो तब वो एक्सपीरियंस वाज़ रियली अमेज़िंग क्योंकि इंडिया में पत्री जी को मिलने के लिए कई सारे लोग आते हैं। उनको उनके साथ स्पेंड करने के लिए सबको टाइम नहीं मिलता है, सबको चांस नहीं मिलता है। लेकिन हम इतना लकी थे कि ब्लेसिंग्स था कि जभी भी पत्री जी आते थे, एवरी एवरी ईयर आते थे, तो मस्त 3 दिन 2 दिन का सेशन का टाइम था और लास्ट डे इज़ ओनली एंटरटेनमेंट और खेलते थे। चेस खेलते थे, कैरम बोर्ड खेलते थे, टीटी खेलते थे, हम बाहर घूमने जाते थे और क्या कुछ नहीं किया सार के साथ। सो इसीलिए बहुत ही प्यारे हैं एंड उनमें क्या है ना सबका रिलेशन मैंने देख लिया कि वो कभी भाई बनते, कभी बाप बनते, कभी नाना बनते, कभी दादा बनते, कभी गुरु बनते। इतने वैराइटीज़ में वो मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हमको नॉलेज सिखाते हैं। इतना सिंपल सा सिखाते हैं। तो तब जाके मुझे लगा कि अ, उस सच्चा प्यार क्या होता है, सच्चा द यूनिवर्सल लव बोलते हैं ना, आई वाज़ एबल टू एक्सपीरियंस विद पत्री जी। पत्री जी हमारे जीवन में आए एकदम मस्त। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग हैपेंड इन माय लाइफ एंड आई लव यू पत्री जी व्हेरेवर यू आर आई नो यू आर ऑलवेज देयर विथ अस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। थैंक यू मैडम। शीतल जी, पत्री जी में आपने सारे रूप देख लिए। एक और बहुत इम्पोर्टेंट रूप है उनका, वो है माँ का। उन्होंने ममता इतनी बिखेरते हैं कि आप महसूस ही नहीं कर पाते कि किस चीज़ की कमी है आपके पास। इतनी ममता, दया, करुणा जो एक स्त्री के जितने भी गुण होते हैं, तो वो अपने में पूरा
जिसको हम शिव स्वरूप कहते हैं, अर्धनारीश्वर कहते हैं, तो उनके पास वो सभी गुण मौजूद थे। तो हमें बहुत बार उन्होंने इनके अनुभव करवाए। तो शीतल जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि गुरु जो है हमारे श्वास है, फिजिकल गुरु नहीं है, गुरु श्वास हैं। तो उसके बारे में आपका क्या अनुभव है, इस बारे में जानना चाहते पत्री जी वो स्टेटमेंट वो बताए थे ना, गुरु ही अपना श्वास ही गुरु है। मेरे लिए तो वो एकदम सही स्टेटमेंट था, क्योंकि जब हम ध्यान करें, वो बस खाली मैं ब्रेथ ऑब्जर्व कर रही थी, तो मुझे भूख आ गई। मैं ब्रेथ ऑब्जर्व करी तो मुझे सज्जन सांगत्य मिल गया। मुझे वो ब्रेथ ऑब्जर्व कर रही हूँ तो इतने मास्टर्स मिल गए। मैं ब्रेथ ऑब्जर्व कर रही हूँ, मेरे गुरु मेरे पास आ गया। सो ये सब कमाल ब्रेथ का ही है, ब्रेथ ही हमारा गुरु है। और मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ ना, एक बार वो ब्रेथ के साथ क्यों ऐसा रहना है। सो हम सोचते हैं कि हम ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन असली में ब्रेथ हमको ऑब्जर्व कर रहा है कि ये साधक कितना सीरियस एंड सिंसियर है अपने साधना में। तो मुझे वो एक अनुभव हुआ था। सो हम क्या करते हैं ना, हम इतने स्टोरीज सुन चुके हैं स्वामी रामा के, परमहंस योगानंदा के, पायलट बाबा के, जो भी गुरु ले लो आप, वो गुरु के पास जाके वो बस ऐसे ही बैठते थे, ऐसे ही बैठते थे। दे नेवर डिमांडेड कि मुझे अभी एक्सपीरियंस कराओ, मुझे अभी सिखाओ, मुझे अभी। नो, दे वर जस्ट वेटिंग मेरे गुरु के पास। लाइक जो भी काम है वो कर रहे, जो भी कर्म है वो करते जा रहे, लेकिन वो कभी भी पूछे नहीं कि मुझे अब सिखाओ, मुझे अब सिखाओ। हम भी ऐसे ही रहना चाहिए ब्रेथ के साथ, कि पकड़ के रहो, पकड़ के रहो, पकड़ के रहो। वो जब ब्रेथ जो गुरु है ना, वो पता नहीं है कब आपके लिए वो एक दुनिया खोलेगा। तो एक बार वो ब्रेथ को पता चल गया ना, तुम कितना सीरियस एंड कितना सिंसियर साधक हो, तो आपके लिए पूरा ब्रह्मांड ही खोल देगा। सो वही होता है। सो एक गुरु के पास जाके हम इतना श्रद्धा से बैठते हैं ना, तो गुरु को पता चलता है कि इनको इतना देना है कि जो जितना देते हो देते हैं, अगर उनके पास नहीं तो और किसी के पास तो भी बेच के दे। द गुरु विल मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग एवरीथिंग, जस्ट लाइक माँ होती है ना, तो उनका कम हो लेकिन बच्चे को पूरा ही पूरा मिल गए। तो ऐसा है गुरु का, और ब्रेथ का भी यही है। तो ब्रेथ के साथ हम जुड़े रहना है, जुड़े रहना है, जुड़े रहना है। 5 घंटे में खोलेगा, 5 दिन में खोलेगा, 50 दिन में होगा, वो 5 जन्म में होगा, पता नहीं, लेकिन उनके साथ रहना ही है। वही है हमारा गुरु, वही है हमारा सब कुछ। एंड पत्री जी हमेशा वो कहते थे, और वो मेरे अनुभव पूर्वक से मुझे पता चला है। हैं। शीतल जी, जो गुरु का अनुभव है, श्वास हमारे, आपने आज एक बहुत अच्छी बात बताई। हम ज़्यादातर सोचते हैं कि हम बैठे हैं श्वासों के पास, हम कर रहे हैं श्वासों की साधना, परंतु हमें ये तो पता ही नहीं होता कि श्वास भी हमारे लिए उतने ही समर्पित हैं। जैसे तैयार होता है जब एक बारी शिष्य, तो गुरु अपने आप आ जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं। उसी प्रकार श्वास भी हमारे दरवाजे खोल देता है जब उसको पता चल जाता है कि मेरा जो शिष्य है वो पूरी तरह से समर्पित और तैयार है पाने के लिए। कितनी सुंदर बात आपने बताई कि वो हमें ऑब्जर्व कर रहा है। तो अभी हम आपसे और जानना चाहते शीतल जी कि पति जी का एक और प्रिंसिपल था कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन, या फिर कौन सा ऐसा समय है जब हमें बाहर किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके जीवन में ऐसी कोई घटना है जिससे कि आपने और सीखा और समझा कि किस प्रकार हम अपने फिजिकल बॉडी को भी कैसे हील कर सकते हैं? या मैं मेरे पास बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस है मैडम। सो जब मैंने ध्यान पहले शुरू किया था ना, तो उससे पहले हमारा नॉर्मल सर दर्द, एवरीडे सर दर्द रहता था, कमर दर्द, ये दर्द, वो दर्द।
हमेशा रहता था। हम सोचते हैं कि वो बच्चों के साथ काम करके फिर ऑफ़िस जाके ये उसमें इसमें आके ये सब कॉमन है, नेचुरल है। तो मम्मी को कॉल किया तो मम्मी भी बोलती है मुझे भी आज सर दर्द है, कमर दर्द है। चाची को फ़ोन किया, सिस्टर को फ़ोन किया, सब लोग बोल रहे मैं सोचा कि ये तो कॉमन है, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ़। बट मैंने जब ध्यान शुरू किया ना वो 40 डेज़ में 40 डेज़ के बाद में मैं रियलाइज़ हुई कि वो सर दर्द किधर गया, वो कमर दर्द किधर गया, वो बॉडी पेन्स किधर गए। तो तब जाके समझ में आ गया कि ये कॉमन नहीं है, ये वेरी अनकॉमन है, हम ही कॉमन बना दिया इसको, बोल के मुझे तब जाके समझ में आ गया। तब से मुझे कुछ टैबलेट्स लेने का पेन किलर्स लेने का कोई कुछ ज़रूरत नहीं आई। तो मेरी लाइफ़ में ये एक सिचुएशन आया है कि मुझे एक सर्जरी के लिए जाने का था। तो फिर बाद में माइंड में आया कि मैं सर्जरी कराऊँ या ना कराऊँ? तो आई वाज़ लुकिंग फॉर कन्फर्मेशन सो फाइनली मुझे कन्फर्मेशन आ गया है कि तुम जा सकती हो ऑपरेशन के लिए। तो फिर बाद में छोटा-सा सर्जरी के लिए जा सकती हूँ। फिर बाद में सर्जरी का डेट आ गया नवंबर 4th वाज़ सर्जरी डेट एंड आई वाज़ गेटिंग रेडी। सो अक्टूबर 28th 29th को मुझे मैसेज देता है कि पत्री जी यू हैव टू स्टार्ट ए प्रोग्राम। तो हमेशा एवरी ईयर 1 नवंबर 11th पत्री जी के बर्थडे के लिए एक प्रोग्राम करती हूँ कभी भी इधर। तो मैंने सोचा कि इस बार मेरे सर्जरी है, मैं इस बार स्किप करके फिर बाद में दिसंबर टाइम में करूँगी। तो मुझे वही इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे करना है, करना है, करना है। मैंने सोचा है कि प्रोग्राम मैं कर रही हूँ, तो मैं सर्जरी रख के 4 दिन के बाद 11 डेज़ तो करना है, मुझे फेस तो दिखाना है प्रोग्राम के थ्रू, फिर मैं कैसे करूँ? तो मैंने सोचा कि चलो क्यों इतना ज़्यादा दिमाग लगा रही है, तो देखेंगे ये क्या होगा? फिर बाद में मैंने 11 फ्रेंड्स को इकट्ठा किया, सो द प्रोग्राम डिज़ाइन वाज़ लाइक दैट एवरी डे आई इंट्रोड्यूस जैसे कि आप भी इंट्रोड्यूस करें, मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, फिर बाद में अ, वो आते हैं, उनके एक्सपीरियंस पत्री जी के साथ एक्सपीरियंस बता के मेडिटेशन करते हैं, वो प्रोग्राम था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे मस्त हो गया था, फोर्थ डे भी वो सेशन करके हम अ, गए सर्जरी कराने और फिर सर्जरी हो गया। फिफ्थ डे ओनली आई डिड नॉट ओपन माय कैमरा बिकॉज़ आई वाज़ इन द हॉस्पिटल। तो बाद में फिर से 6th डे से मैंने फिर से कैमरा शुरू कर दिया एंड सर्जरी एक साइड था बट एक साइड लगा के मैंने सेशंस शुरू कर दिए। नोबडी नोज़ कि इतना सर्जरी होके मैं सामने बैठी हूँ। तो आई वाज़ वंडरिंग व्हाई पत्री जी को तो पता है ये हो रहा है करके एंड I also got confirmation to get that सर्जरी डन विद वन ऑफ द बुक शामबाला बुक में भी मुझे मैसेज आया था कि सो गो फॉर इट करके। तो इतना हो रहा था लेकिन मेरे से ये क्यों सेशन हो रहा है, किसी के और के साथ भी हो सकता था ना। तब जाके और एक अनुभव हुआ कि तो वो सर्जरी हो होने के लिए हमको जो भी हीलिंग चाहिए, वो टाइम पे वो जो चाहिए, वो कनेक्शन ऑफ द एनर्जी चाहिए, वो सब मुझे प्रोवाइड कर रहे थे मास्टर्स, ये प्रोग्राम के साथ। क्योंकि 11 फ्रेंड्स थे, 11 मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन, 11 लोगों का ध्यान अनुभव सुनना एंड 11 डेज़ मेडिटेशन करना, ये सब मैं किसी के लिए नहीं एक्चुअली वो मेरे लिए करवा जा रहा है करके आई रियलाइज्ड इट। सो पत्री जी का प्यार इतना बड़ा है ना, तो सेशन हमेशा लोक कल्याण के लिए नहीं, कुछ सेशन ऐसे होते हैं कि हमारे कल्याण के लिए ही होते हैं। तो वो जाके तब और भी ग्रैटिट्यूड बढ़ा है कि अ, क्या करते हैं ना हम हीलिंग के लिए बस रेस्ट लेते हैं और भी क्या कर सकते हैं, हमको इतना दिमाग में नहीं आता है कि वो मेडिटेशन करते हैं ध्यान हीलिंग के लिए। बट उसने मुझे एक अच्छा गुरु मंडली, गुरु सांगत्या के मंडली के थ्रू रखे और इतना प्रोग्राम्स इतने लोग अटेंड कर रहे, 50-60 लोग आके मेडिटेशन कर रहे, कितना महत्वपूर्ण प्रोसेस चल रहा था। सो या वो ही है पत्री जी कि वो ऐसे भी देखभाल करते हैं। आप सही बोले, वो माँ है। अभी हम जानना चाहते हैं शीतल जी कि आप ध्यान भी कर रही थी, आप पति जी से भी मिल रही हैं। और ऐसे कौन से अनुभव हैं जो मेमोरेबल हैं आपके लिए और आपको लगता है कि उससे जन कल्याण भी हो सकता है? तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। सो हम पत्री जी को मिले 2012 में और 2014 में हम घर खरीदे। तो हमारे घर में एक सामने एक बहुत बड़ा एक सेपरेट हॉल जैसा है, उनको हम मेडिटेशन सेंटर बनाना चाह रहे थे। तो देखो सब कुछ इतना मस्त हो रहा था मेरे जर्नी में
कि हम तभी घर लिए अगस्त में, 6th में लिए, सो 9th में हाउस वार्मिंग हो गया था, सो 15th को मुझे सेंटर इनॉग्रेशन करने का था। तो आई वाज़ जस्ट थिंकिंग, तो देन आई रियलाइज्ड कि पत्री मैडम यूएस में है तब बेटी के साथ। तो मैंने फ्रेंड को बताया, श्रीकांत को, कि ऐसा इनॉग्रेशन, तो श्रीकांत बोला कि मैडम इधर ही है, फ़ोन करके बताएँगे। सो ही इज़ Shrikant and Danila, they played major role in my life. So masters को कनेक्ट करना, मेडिटेशन में कनेक्ट करना, इट्स लाइक ए फैमिली, सोल फैमिली। तो वो फटाक से मैडम को लगाया, तो मैडम बोली कि ओके आ जाती हूँ। तो मैडम आके हमारा मेडिटेशन सेंटर इनॉग्रेशन किया है। इतना इतना अच्छा लगा है ना, पत्री मैडम आके, वो कहाँ इंडिया, वो या ये कहाँ अमेरिका, हम जब सोचे थे इनॉग्रेशन करना तब इधर मैनिफेस्टेशन हो जाना, वो पूरा क्या है ना, वो पिक्चर में दिखाते हैं ना चमत्कार, इधर सोचे उधर आ गए, इधर सोचे उधर आ गए, ऐसे ऐसा ही था। क्योंकि जो सही काम करते हैं ना, ऐसे ही होता है। यूनिवर्स कभी भी दूसरा रूप लेके भी वो काम करेगा ही करेगा। सो पत्री मैडम आई, फिर मेडिटेशन कराई, शी सेड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस एंड बहुत ही एनर्जी है। तो मैडम के एनर्जी से इधर रहने से इतने प्रोग्राम्स करे वो सेंटर में जो भी प्लानिंग है सेंटर में होता है, जो भी मेजर प्रोग्राम्स है सेंटर में करते हैं, सब लोग आते हैं। एवरी वेडनेसडे आवर सेंटर इज़ ओपन्ड, लेकिन नाम नहीं लगाए थे तब। तो फिर बाद में सर आए थे 2014 में, आए थे, तो बहुत ही खुश हो गए पिरामिड मेडिटेशन रूम देख के, सब पिरामिड सब देख के वॉव बोल के बुलाए। फिर बोलने के बाद then I asked sir, "Sir, we did not put name, so please put name for our meditation center." And then he named it as Nirvana Pyramid Meditation Center. And that is how my service journey started. And from there और भी थोड़ा बड़ा है। फिर बाद में मैं ऑफिस गई, आईबीएम में काम करती थी। तो आईबीएम में भी सब लोगों को इकट्ठा करके ध्यान कराना शुरू करवाया। और मैंने ऑब्जर्व किया कि वो कोलीग्स सब काम करते हैं ना, वो कुछ प्रोग्राम होता है, प्रॉब्लम होता है, तो सब लोग चीखते, चिल्लाते, मेरा करेक्ट है, तेरा करेक्ट है, ऐसा कुछ वो जो डिफरेंट होता है ना। सो मैंने मेडिटेशन शुरू करने के बाद व्हाट आई नोटिस्ड इज द डिस्कशंस आर वेरी काम, वेरी पीसफुल, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर, बातें सुनने के लिए तैयार है। नहीं तो इससे पहले क्या होता है ना, बस हम बात करें को और सुने। लेकिन अभी मेडिटेशन के आने के बाद हम ज़्यादा सुनते हैं। तो वो मैंने ऑफ़िस में देखना शुरू किया। सो वही इंस्पिरेशन से अटलांटा में बहुत ही सेशंस करे थे पत्री जी के साथ, जो भी मास्टर्स आए उनके साथ। वेरी ग्रेटफुल टू चंद्रशेखर पुरमल सेट्टी, बुद्धा सी वो फाउंडर सर, एंड देन लॉरेंस केम हियर एंड डॉक्टर जीके केम हियर, एंड बालकृष्ण सर आए, और कितने मास्टर्स आए, देर इज लाइक countless masters has come here and we have arranged all their sessions, and that is how my service journey started, madam. शीतल जी, इतनी सुंदर जर्नी, सेवा भी शुरू हो गई, सब कुछ हो गया। अभी आपके जो अपने अनुभव हैं ध्यान में, उनके बारे में हम अगर आप हमारे साथ 1-2 अनुभव शेयर करें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। श्योर मैडम। सो यही जर्नी में कंटिन्यू हो रहा था, फिर बाद में कोविड आया है। कोविड आने के बाद बाहर जाके कुछ सिखाने का नहीं हो रहा था। तो चंद्र सर ने पूछा है कि बुद्धा सीओ के लिए वॉलंटरी करेगी। तो हम वॉलंटरी करने के लिए किधर भी चले जाते, ये या वो नहीं, ध्यान जो भी सिखा रहे, जाएंगे ही जाएंगे। एंड मुझे क्या लगा है ना, पत्री जी हमेशा बोलते हैं एक मास्टर्स के साथ रह के काम करना जरूरी है, क्योंकि उनका कामदारी सीखना ज़रूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है। तो हम स्वामी राम के जैसे हिमालय जाके तो कोई और मास्टर्स के पास सीख नहीं सकते, और इधर कोई नहीं है। तो हमको मिला है चांस ऑनलाइन में, सो व्हाई नॉट बोल के हमने थोड़े जी के सर के सेशंस में हम वॉलंटरी करे थे। लेकिन बुद्धा सिवे के साथ एक 3 साल वॉलंटरी किया था मैंने, और इतना सारा सीखा है ना, इतना सब कुछ सीखा है, क्योंकि चंद्रशेखर सर ने डायरेक्टली सीखा है ना पत्री जी के साथ। वो पत्री जी सर कैसे सोचते, कैसे रहते, कैसा परफेक्शन होना चाहिए, सब कुछ मैंने चंद्र सर के साथ सीखा है, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर हिज वो क्या है ना, वो अलाउ किया है मुझे सर्विस करने के लिए, बहुत ही अच्छा, बहुत सीखा है मैंने उनके साथ। फिर वही वही मार्ग में एक बार मैंने चंद्रशेखर सर का मेडिटेशन अटेंड कर रही थी। मेडिटेशन बस खाली ऐसे आके ऐसे बैठ गई थी। बैठ जाने के बाद
सो जनरली ध्यान लगने के लिए एक 1-2 मिनट्स और 5 मिनट्स टाइम लगेगा ना, सो माइंड काम होके करने। मैं ऐसे आके जस्ट हैंड्स क्लोज़ करके मैं बैठ गई, मेरा एक्सपीरियंस चालू हो गया था कि वो एक ब्रह्मांड है, वो अहम ब्रह्मस्मि एक्सपीरियंस आई कैन से, कि वो सब कुछ मेरे में ही है, वो सृष्टि मैं ही बनाई हूँ। वो जो भी क्रिएशन हुआ है मेरे से ही हुआ है। वो पत्री जी को ही मैंने बनाया, पिरामिड को भी मैंने ही बनाया, सूर्य चंद्र को भी मैंने ही बनाए, सब मेरे से ही मैनिफेस्ट हुए थे। वो ऐसा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हो रहा था। तो वही एक्सपीरियंस में मेरा दिमाग चालू है। अभी मैं एक्सपीरियंस खत्म होने के बाद पत्री जी को कॉल करके मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो देखो कितना वो जितना भी आत्मज्ञान हो, वो बचपना बच्चा तो नहीं जाएगा आपके पास। वही ब्यूटी है लाइफ का कि दोनों भी साथ में मस्ती करते हैं। तो वो चल रहा था कि अभी मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, आई मीन वो एक्सपीरियंस हो गया, फिर मेडिटेशन में बैठ गए। मेडिटेशन में बैठने के बाद अ सोच रही थी कि पत्री सर को फ़ोन करके बताना, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है बोल के, सोच रही थी। एंड जैसे ही मेडिटेशन खत्म हो गया, आइज़ ओपन किया। आइज़ ओपन करने के बाद इतना आश्चर्य लगा कि उस दिन पत्री जी वो ज़ूम पे मौजूद थे, वो चंद्र सर के सेशन में आ गए, ऐसे ही आ गए थे। अरे! मैं खाली सोच रही थी ये सार तो अभी आ गए, फ़ोन करने का ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर बाद में पत्री मैडम, पत्री सर आए, तो उनको दोनों को मैंने बताया मेरे एक्सपीरियंस, और इतना इमोशनल थी ना वो एक्सपीरियंस के बाद, बराबर से बता नहीं पा रही थी, बट स्टिल आई वाज़ एबल टू एक्सप्रेस। फिर वो हो गया, होने के बाद फिफ 15 डेज़ के बाद पत्री जी ने कॉल किया कि मैडम उस दिन आपने एक्सपीरियंस बताया, क्या हमको शेयर कर सकते हैं? कि मुझे जाके सर किधर रखना कि समझ में नहीं आया। मैं कॉल करने वाली थी, मैं ही कॉल करना, क्योंकि वो ऑलरेडी सुन चुके हैं बोल के मैंने कॉल नहीं किया, लेकिन वो कॉल किया कि मुझे सुनने का मन है, कैन यू प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस। मैं आई डोंट नो मैं किधर रखूँ अभी सर, सॉरी सर मुझे ही कॉल करने का था, आप ही कॉल कर रहे। नहीं, नहीं, नहीं ठीक है बताना। सो देन आई एक्सप्लेन्ड हिम वेरी वेल एंड देन ही सेड share your experience in Spiritual India magazine. And that was my beautiful experience with Patri ji. And मेरा ये एक्सपीरियंस का एक्चुअली ऐसा शुरू हुआ है ना, हम सोचते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं आ रहे बट हम तैयार हो रहे उसके लिए। तो वो 10 इयर्स तक नो एक्सपीरियंसेस, बस खाली मेरा ध्यान चालू था, मेरा साधना चालू था। वो मुझे एक्सपीरियंस का इतना शौक या कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो जो चाह रही हूँ वो हो रहा है, मैं हमेशा खुश रह रही हूँ और मेरे सब लोग फैमिली मेंबर्स वो भी खुश है, और क्या चाहिए इसके। तो ऐसा चल रहा था। तो एक बार पत्री जी फ्लोरिडा आए थे, उनको मिलने के लिए मैं जा रही थी फ्लाइट में। सो व्हेन आई वाज़ गोइंग इनटू द फ्लाइट, तब तक मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। तो फ्लाइट में एक अजीब-सा एक्सपीरियंस हुआ कि पत्री जी एक बड़ा-सा ऐसा रोब रोब पहन के, जैसे हैरी पॉटर मूवीज़ में रहता है ना, ऐसा रोब पहन के वो आ गए, आके उनके रोब में छुपा के मुझे फ्लाइट से लेके गए। सो फ्लाइट में से लेके जाके एक वर्ल्ड में लेके गए वो। फिर बाद में उधर हेक्सागन शेप में मास्टर्स बैठे थे, एवरी कॉर्नर में 6 कॉर्नर्स होते हैं ना, सो 6 कॉर्नर्स में मास्टर सीरियसली बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे। सो वो लेके जाके मुझे वो सेंटर में बिठाया, फिर बाद में उधर मेडिटेशन करने के बाद फिर से मुझे वो रोप से झक के लेके आके फ्लाइट में बिठाया। तो मुझे वो एक्सपीरियंस अजीब-सा लगा था। ये क्या है? डिफरेंट एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस है या माइंड से मैं सोच रही हूँ? अगर माइंड से सोची तो मैं इतना कैसे सोच सकती हूँ, वो 6 मास्टर्स है, वो रोब है, वो ऐसे लेके जा रहे हैं, शायद ये एक्सपीरियंस इतना ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में पत्री जी को मिलने गई, बहुत ही हैप्पी हो गए। फिर बाद में परी आई थी, वो परी आए तो उसने पूछा कि शीतल तुम्हारी एक्सपीरियंस क्या है? मैंने बोला कि मुझे एक्सपीरियंस कुछ नहीं, एक ही बार आया था बाबा और पत्री जी का, तो तब का एक ही था, वही चल रहा है अभी तक, उन उससे ही चल रहा है बैटरी मेरा। तो अभी ये रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ, मुझे पता नहीं है ये एक्सपीरियंस है मेरा। तो वो बोले कि नहीं, नहीं ये भी एक्सपीरियंस ही है। फिर बाद में पत्री जी को लेके हम अटलांटा आ गए। अटलांटा के बाद में फिर अटलांटा में अम, एक सेशन हुआ था, फिर से और एक एक्सपीरियंस हो रहा था। वो जैसे मैं ईगल बन के उड़ रही थी एंड वो कुछ मैंने स्वॉर्ड देखा है, मैंने कुछ-कुछ चीज़ें देखा है। तो फिर बाद में पत्री जी को मैंने वो एक्सपीरियंस बताया। बताने के बाद वो बोला है कि शीतल मैडम यू हैव टू राइट अ बुक।
मैंने बोला कि मेरे पास खाली 1, 2, 3 पूरे 11 साल में 3 एक्सपीरियंस, 3 पेजेज़ बुक कोई भी नहीं पढ़ते। मेरे शॉर्टेस्ट बुक ऑफ द सेंचुरी कुछ तो रहेगा मेरा बुक अगर मैं एक्सपीरियंस से लिखने से। ऐसा था मेरा दिमाग क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं क्या लिखूँ? ऑफ़ कोर्स ध्यान में करे तो अच्छा है, वो है, ये है, लेकिन नॉट ऑल दिस एक्सपीरियंसेस राइट? सो फिर बाद में लेकिन जब मैंने पत्री जी को शेयर किया ना एक्सपीरियंस, तब से मेरा एक्सपीरियंस का धारा शुरू हो गया। इसीलिए पत्री जी बोलते हैं कि शेयर योर एक्सपीरियंस, शेयर योर तब जाके समझ मेरे जीवन में हर एक एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने सीखा है। अभी ये श्वास गुरु क्यों है, अभी एक्सपीरियंस शेयर करना क्यों ज़रूरी है, ये सब मेरे ओन एक्सपीरियंस से सीखा है। तो जब मैंने मेरे गुरु को बताया था ना, तो तब से मेरा शुरू हो गया। सो तब से जाके और भी बड़े-बड़े एक्सपीरियंस एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस आई हैड गॉन थ्रू। तो एक्सपीरियंस शेयर करना इतना ज़रूरी है। अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है, तो ठीक है, जो भी है छोटा है, बड़ा है, ओपन योर माउथ एंड शेयर इट एंड पीएमसी हिंदी को थैंक यू बोलूँगी क्योंकि आप ये माध्यम बन रहे कि उनका धारा निकालने का, उनका उनका एसेंस निकालने का एंड ये मेरा अनुभव है। शीतल जी, अभी हमने आपकी पास्ट लाइफ भी सुन ली, जो आपको अपनी मदर के साथ आपका जो रिलेशन था वो समझ आ गया। कोई और अनुभव है आपका पास्ट लाइफ का या एस्ट्रल ट्रैवल का? तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहते हैं। मेरा सब कुछ क्वेश्चन से शुरू होता है मैडम मेरा एक्सपीरियंसेस सो ऐसे में एक 3-4 एक्सपीरियंस अभी मैं बताऊँगी। मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन तो सब लोग बोलते हैं इन्कार्नेशन है, मैं भी बिलीव करती हूँ। लेकिन क्या है ना, अगर मुझे पास्ट लाइफ दिख गया, तो मैं कैसे पहचानूँगी कि वो मैं ही हूँ? अ, मैं मेल भी हो सकती हूँ, मैं फीमेल भी हो सकती हूँ, मैं बड़ी, छोटी, पक्षी क क्या हो सकती है मुझे पता नहीं है। लेकिन कैसे पहचानूँ वो मैं ही हूँ करके एक क्वेश्चन था मुझे। ऐसा पास्ट लाइफ देख के मुझे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन तो यही था कि मैं पहचान सकती हूँ या नहीं मेरे मेरे सेल्फ को। फिर बाद में एक दिन मेडिटेशन में एक छोटा-सा अनुभव आया था। एक मिरर दिख रहा था, हाथ में एक मिरर दिख रहा था। सो वो मिरर में एक लेडी दिख रही थी, 60-70 इयर्स ओल्ड लेडी ब्राह्मण लेडी जैसी है, व्हाइट साड़ी पहन के है वो। वो एकदम अच्छा ब्यूटीफुल है, वो मिरर में देख के बहुत ही हैप्पी से लाइक शी इज़ सेटिंग अप हर थिंग्स। लेकिन वो जो मिरर में दिख रही है ना, वो अलग है, लेकिन मुझे पता है कि वो मैं ही हूँ। तो तब जाके कन्फर्मेशन हो गया, ओह! ओके ऐसा होता है क्या? हमको पता ही चलता है हम वो है करके तो वो एक्सपीरियंस है वो पास्ट लाइफ का ऐसा था एंड थोड़े मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस डाले थे मेरी जर्नी में। तो एक बार पत्री जी के ऑडियो सुन रही थी, तो वो पत्री जी ने बोला है कि जीसस क्राइस्ट को कोई बंदा आके बोलता है कि तुम्हारे पापा बुला रहे। तो अ, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि हमारे फादर ये नहीं है, हमारे फादर ऊपर वाले हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं तो रिलेट कर सकती हूँ मेरे बायोलॉजिकल फादर को, ये मेरे फादर है, ये मेरे मेरे मदर है। ऊपर वाले को मैं फादर कैसे इतना ओपन हार्टेडली, इतना कनेक्टेडली कैसे बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स खाली वर्बली बोल सकते हैं, तुम हमारे पिता हो, तुम ही जगत कारण हो, सब बोल सकते हैं, लेकिन हाउ डू यू रियली फील फ्रॉम इनसाइड? तो ये क्वेश्चन था मुझे, कैसे फील कर सकते हैं अगर मैं मेरे मेरा फादर अगर गॉड है, तो वो क्वेश्चन था। ये क्वेश्चंस कभी के रहते हैं, लेकिन कभी-कभी मुझे आंसर्स ऐसा जर्नी में मिलते जाते रहे। तो फिर बाद में मेडिटेशन में आई, बैठ गई, बैठने के बाद मेरा एक्सपीरियंस चालू हो गया। तो वो एक्सपीरियंस में आई वाज़ एक्सपीरियंसिंग दैट आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। कंप्लीटली आई वाज़ एक्सपीरियंसिंग कि मैं वो भगवान का ही बच्ची हूँ। वो एक्सपीरियंस एक तरह जा रहा था और एक एक्सपीरियंस सेम वही में पैरेलल में क्या हो रहा है और मैं भी वो भी एक्सपीरियंस कर रही है कि मैं उनकी बच्ची हूँ। तो वो दोनों एक्सपीरियंस मुझे साथ में हो रहे थे कि आई एम द डॉटर और सन ऑफ द गॉड एंड इवन द गॉड इज फीलिंग दैट आई एम हिज डॉटर सो मैं मेरे प्लेस में भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ और गॉड के प्लेस में भी मेरा छोटा सेल्फ जो भी है मैं वो एक्सपीरियंस करी इतना अद्भुत था ना तो तब जाके समझ में आ गया कि जीसस क्राइस्ट ये बोलने में इतना मजा क्यों लेते हैं तो वो एक्सपीरियंस से हम भी मजा लेना शुरू कर गए कि ओके हमारे बाप कोई किसी से कम नहीं है वो ही ऊपर वाला
सो इतना अच्छा अनुभव हुआ था। फिर बाद में और एक अनुभव एक हुआ कि एक बार हम बैकयार्ड में काम कर रहे थे, तो बहुत ही थक गए और बहुत ही धूप था, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि कोई ठंडा जगह जाके बैठ के मेडिटेशन करना है। आई वांट टू टेक ए लाइक कोल्डर ब्रीथ। तो मेडिटेशन का टाइम हो गया, 8:30 हो गया, तो चलो जाके मेडिटेशन में बैठ जाएँगे करके हम मेडिटेशन में बैठ गए। मेडिटेशन में बैठने के बाद अ, उम, मैंने सोचा है कि अभी एक ठंडा प्लेस मिल गया तो कितना अच्छा रहता था। मेरा ब्रीथ बैलेंस हो जाता है करके मैं से ऐसे ऐसे सोचते ही मैं चले गई मानस सरोवर के पास। तो मानस सरोवर के पास जाते ही आई वाज़ एबल टू रिलैक्स माय ब्रीथ एंड कम बैक टू माय नॉर्मल स्टेट। बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ था कि इतना एजिटेटेड स्टेट में से मैं काम स्टेट को आ गई। आके मैं रिलैक्स हो गई। फिर बाद में सामने देखा है मानस सरोवर, मुझे पता है कि मैं वही वही प्लेस में हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि इतना दूर आई हूँ कि मुझे कैलाश भी देखना है। तो ऐसे सोच डाली, कैलाश चले गए। कैलाश माउंटेन के जैसे वेट कर रही थी, लेकिन माउंटेन नहीं है, उधर शिव भगवान है, गोल्ड कलर में पूरा कंप्लीटली उनका गोल्ड कलर का ऊर्जा से भरा हुआ है, तो व्हाइट माउंटेन नहीं दिखा है मुझे। फिर बाद में शिव भगवान दिखे। शिव भगवान दिखे तो शिव भगवान दिखे, मस्त है। फिर शिव भगवान को एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मेरा जर्नी क्वेश्चन से है, उनको भी एक क्वेश्चन करूँगी। तो शिव भगवान को क्वेश्चन किया। वो क्वेश्चन से पहले मैंने अ, बहुत बार यूट्यूब में वगैरह देखा है कि कैलाश सबका ड्रीम होता है ना कैलाश जाना है, तो कभी-कभी हम यूट्यूब में देखते हैं क्या है ये, इनका महत्व क्या है। तो कैलाश में मैंने सुना है कि कितने भी वो ट्रेकिंग करने के लिए कोशिश करे कि ऊपर जाके क्या है पता करने के लिए जो भी कोशिश करे उनका कोशिश विफल हो गया है क्योंकि इतना महत्वपूर्ण वो एक मटेरियल वर्ल्ड नहीं है, वो एक कुछ शक्ति का ये स्वरूप है, इसीलिए कोई चढ़ नहीं पाए। वो कैलाश तो लाइक बिल्कुल ही छोटा एवरेस्ट के सामने। एवरेस्ट को तो सब लोग चढ़ पाए, लेकिन कैलाश को कोई नहीं चढ़ पाए। बट मैंने एक सुना है कि मिलारेपा जी ने कैलाश चढ़ के उधर मेडिटेशन करते थे। तो फिर बाद में मैं शिव भगवान को पूछा शिव भगवान मैंने सुना है कि मिलारेपा आके आपके यहाँ आके मेडिटेशन करते थे, क्या सच है? तो वो बोला कि हाँ, वो सच है। तो क्या ओनली मिलारेपा आया और कोई तो आए क्या? मुझे तो किधर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो वो शिव भगवान बोले कि अब तू आई ना बोल के बोल रहा था। आई वाज़ फीलिंग सो हैप्पी कि वो वो भगवान, वो मास्टर, वो जो भी होते हैं ना, वो कि कभी भी उनके स्टूडेंट्स को कभी भी किसी से कम नहीं करते। ये क्या किधर मिला रे पाए, किधर शीतल है, वो तो इतना बड़ा योगी है, उससे मुझे कंपेयर करना क्या? आई मीन उनका कंपैशन, उनका वननेस इज़ द सिंबल ऑफ दैट एक्सप्रेशन। मैंने जाके तब समझ में आ गया कि उनका सोच, विचार एकदम अलग है। अगर बनना है तो भगवान ही बनना है और कुछ बनना नहीं है बोल के मैंने डिसाइड कर दिया। आई मीन इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था कि उस एक्सपीरियंस से मेरा दिल खोल गया कि कितने ग्रेट है मास्टर्स पत्री जी। बोलते "तो आप किसी से कम नहीं, आप भी बुद्ध हो, आप भी बुद्ध हो।" वो बोलते हैं, हम मानते नहीं ना, लेकिन हम भी बुद्ध है, कैसे मानेंगे? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है हमको। लेकिन जब शिव भगवान भी बोले मिला रे पछाड़, तो आप भी आए ना अभी, यू आर ऑल्सो हियर राइट बोल के बोले, तो देन आई रियलाइज्ड कि गुरु क्यों बोलते हैं ऐसे बातें, कि उनके उनके दृष्टि में हम सब कैसे एक है। तो अगर है तो ऐसा गुरु वाली दृष्टि होना चाहिए बोल के then I decided. So it was another वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड और एक एक्सपीरियंस क्या हुआ ना, एक बार फ्रेंड के यहाँ सी ये सब क्या है ना, कब क्या होता है, कैसा होता है, कुछ पता ही नहीं है। हम गए पार्टी में मस्ती करने के लिए एक दोस्त के यहाँ, तो सब लोग खाना खा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे। मुझे अंदर हो रहा था अर्जेंट का मेडिटेशन करना है, अर्जेंटली मेडिटेशन करना है। ये क्या हो रहा है? सब लोग मस्ती कर रहे हैं, मैं जाके कहाँ से मेडिटेशन करूँ? तो वो घर पूरा भरा था फ्रेंड्स के साथ। मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि तेरा बैकयार्ड है ना, मैं जाके डेक में जाके थोड़ा देर मेडिटेशन करती हूँ। तो वो बोली कि ठीक है। तो सब लोग मस्ती कर रहे थे, मैं जाके मेडिटेशन बैठ गई। तो मेरे मेरे मन में हँस रही थी, ये क्या कर रही हूँ मैं करके।
तो जाए गई, बैठी, बैठने के बाद बारिश शुरू हो गया। बारिश शुरू होने के बाद मैंने सोचा कि बारिश आए, कुछ भी आए, मैं उधर बैठ के ही मेडिटेशन करूँगी। तो इधर थोड़ा शेल्टर जैसा था, तो वो प्रोटेक्टिव था। वो मेडिटेशन करते-करते मेरे सामने एक व्हाइट ड्रेस पहन के एक बच्चा आ गया था। तो इतना अच्छा लगा है ना, नाम पता नहीं लेकिन वेरी फ़ैमिलियर फेस तो लग रहा था, कौन आए पता नहीं, बट आई वाज़ कंटिन्यूइंग माय मेडिटेशन। फिर बाद में शिव भगवान आए। शिव भगवान आए, तो मुझे अच्छा लगा, वाओ! शिव भगवान आए। तो मैंने बोला कि अ, आपके साथ पार्वती भी आई क्या? तो बोले कि हाँ, वो भी आई है। तो तब जाके मुझे पार्वती दिखी है। तो शिव भगवान, पार्वती आए, तब जाके समझ में आया कि एक्चुअली वो जो पहले आए थे ना सुब्रमण्य स्वामी, कार्तिकेयन स्वामी, जो छोटा बच्चा साइज़ बन के वो आया था, कि ऐसा फैमिली विज़िट करते हैं ना, वो फर्स्ट आए थे, फिर बाद में शिव भगवान आए, फिर बाद में पार्वती माँ विद गणपति आए थे। आके फिर बाद में शिव भगवान ने बोला कि तुम्हारे हाथ ऐसे ओपन करके रखना। तो मेडिटेशन में मैंने मेरे हाथ ऐसा खोल के ऐसे रख दिया। रखने के बाद वो बोले कि आज आपको हम निर्वाण प्रसाद देने वाले हैं। तो हमने ऐसे ऐसे ओपन किया एंड देन ही से ए वो उन्होंने भी और पार्वती माता दोनों मिलके हमको ऐसा निर्वाण प्रसाद कर रहे हैं बोल के, उनका उसका मीनिंग मुझे पता नहीं है, वो क्या दिए मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना मस्त लग रहा था कि वो दोनों को देख लिया मैंने और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर बाद में वो हो गया, फिर बाद में मैं मेडिटेशन होने के बाद बाहर आ गई। 15 मिनट का मेडिटेशन था। तो अभी तब जाके समझ में आया कि इतना अर्जेंसी में मुझे क्यों भेज रहे ये मेडिटेशन को भेजने के लिए। देखो, हम हम वेट करते हैं कि भगवान है, वो भी इतना वेट कर रहे हैं, वो भी इतना संदेशा भेज रहे हैं, इसीलिए अपना इंट्यूशन को फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर उस दिन मैं फॉलो नहीं करती थी, तो मैं मिस हो जाती थी ये वंडरफुल एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स दे आर देयर फॉर टू गिव द एक्सपीरियंस अगेन, बट मेरा वो स्ट्रॉन्ग होता है ना इंट्यूशन से कैसे काम करना है। तो इंट्यूशन बोलने से और एक एक्सपीरियंस, रियल टाइम का एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ कि जब ध्यान में आई थी ये नए-नए में, सो तब जाके मुझे समझ में आ गया कि अपने इंट्यूशंस हार्ट से जब भी आते हैं हम सुनना है, माइंड से जो भी आते हैं वो थॉट से, हार्ट से जो भी आते हैं इंट्यूशन है, इंट्यूशन को फॉलो करना है। तो मैंने सोचा कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँगी। तो एक बार क्या हुआ ना, फ़रवरी टाइम में मैं ऑफ़िस को जाने के लिए सब लंच पैक करके कार में आके बैठ के कार चालू किया। कार चालू करने के बाद कोई तो बोल रहे, "अभी आज ऑफ़िस मत जाओ।" तो मैं क्या ये ऑफ़िस मत जाओ बोल के मैसेज आ रहा है मुझे, बोल के फिर बाद में सोचा कि शीतल, यू सेड यू आर गोइंग टू फॉलो योर इंट्यूशन, चलो देखेंगे क्या होगा, अगर मेरे मैनेजर वर्क फ्रॉम होम अलाउ करे तो वर्क फ्रॉम होम करूँगी, नहीं तो एक दिन छुट्टी मार दूँगी। तो ऐसा सोच में मैं फिर से वो कार बंद के घर पे चली गई। घर पे चले न जाने के बाद मेरे हस्बैंड बोला, "क्या हुआ तू ऑफ़िस नहीं गई?" तो नहीं, मुझे इंट्यूशन आया है, मैं ऑफ़िस नहीं जाना है आज। फिर बाद में बोला है कि तू पागल है, ये मेडिटेशन तुझे पागल कर दे रहा है। तो फिर बाद में बैठ गए घर पे, बैठ जाने के बाद 11 ओ क्लॉक को मैसेज आया कि स्नो गिरने वाले हैं, स्नो, हम जो रहते हैं ना, स्नो हो रहा है, सब लोग घर जा सकते हैं। तो वो मैसेज आते ही, वेदर चैनल से मैसेज आते ही सब ऑफिस से सब लोग बाहर चले गए, क्योंकि सब बच्चों को छुट्टी है, बड़ों को छुट्टी है, यू हैव टू गो एंड पिक अप योर किड्स, इतना केओटिक था ना, तो सब लोग रोड पे ही थे। तो 11:30-12 बजे तक सब लोग बाहर आ गए और स्नो गिरना शुरू हो गया और रोड पे इतना ट्रैफिक जाम था ना, तो जो भी मेरे कोलीग्स गए थे वो 8 घंटा 9 घंटा कार में फँसे हुए थे ऑन द रोड। इतना ठंड भी था, ऊपर स्नो भी गिर रहा था। इमेजिन, लाइक मेन्स दे कैन यूज़ रेस्टरूम्स एनीवेयर, बट वुमेन का पोज़ीशन क्या होता है वो टाइम पे। एंड ऐसा समय आया था ना, 8 घंटा 9 घंटे के बाद में भी वो क्लियर नहीं हो रहा था। रात 7:38 हो रहा है, बट दे हैव टू गो होम, राइट? सो दे लेफ्ट द कार्स, कार उधर छोड़ के 8 माइल 10 माइल चलना शुरू किया। चल के घर आके तब सो गए थे। अगर उस दिन मेरा इंट्यूशन को नहीं सुनती थी ना, तो मैं बहुत ही एक हार्डफुल सिचुएशन में मैं एक्सपीरियंस करना पड़ता था। तो इसीलिए जो भी इंट्यूशन आता है ना, वो अच्छे के लिए ही आता है, बस खाली आपको उसको एक्सेप्ट करके अलाउ करना है। सो दीज आर माई इंट्यूशनल एक्सपीरियंसेस इन द क्वेश्चंस आंसर्स एक्सपीरियंस, मैडम।
शीतल जी, जैसा कि आपने बहुत अच्छा ये बात बताई कि हम ध्यान करते-करते हमें इंट्यूशंस आती हैं, आत्मा की आवाज़ तो पहले भी सुनाई देती है, पर ध्यान से उसकी क्लैरिटी बढ़ जाती है और अगर हम उसको सुनते हैं या समझते हैं उसको, तो जीवन में बहुत मददगार सिद्ध होती है। तो अभी हम शीतल जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप ध्यान प्रचार कर रही हैं। आपके परिवार के लोग भी हैं, आपके बेटा-बेटी भी हैं, पति भी हैं, तो उनका क्या सहयोग है आपके जीवन में, उसके बारे में जानना चाहते हैं। या उसमें भी आपको चैलेंजेस आए, इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल मध्य मार्ग का क्वेश्चन है मैडम, संसार में निर्वाण का क्वेश्चन है ये तो। सो हम सिखाए थे बच्चों को कि कभी भी एक बुक पढ़ते थे, उनको सिखाते ऐसा रहना, हस्बैंड को बोलते हैं, फिर साथ में मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन कभी-कभी हम फिसल जाते हैं, कभी-कभी हमारा सोच फिसलता है, कभी-कभी हमारे बातें फिसलते हैं, तो हम तब जाके वो अगर बच्चों को नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा डेंजर है, ऐसा कुछ उनको बोल देते ना, वो बोलते हैं कि तेरा ज्ञान किधर गया? तू ही तो बताए कि ऐसा फियरलेस रहना चाहिए, तू अभी बोल रही है कि ये मत करो, इधर जंप मत करो, उधर नहीं करो। सो तू तो बोली है हम आत्मा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो तब जाके समझ में आता है, ओके शीतल तू गलत बोली है, अभी केयरफुल से रहना है। कि वो हम जो सिखाते हैं ना ज्ञान, हम सिखाने से किसी का उदाहरण नहीं होता है, हम सिखाने से हमारा ही उदाहरण होता है क्योंकि हम जब भूल जाते हैं वही ज्ञान हमको आता है, बस इतना ही है। तो हम बच्चों से सीखने लगे और कभी-कभी झगड़ा हो जाता है हम हस्बैंड के साथ। अ, कभी-कभी गुस्सा होके मुँह इधर करके बैठ जाते हैं। वो फिर आके बोलते, "तू ध्यान से यही सीखी क्या? वो बोली ना तू फटाक से बैक आना चाहिए।" तो इतने शॉक्स होते हैं ना, ये मेडिटेशन जर्नी इन निर्वाण इज़ नॉट ईज़ी मैडम। तो बोलते हैं हम ऐसे बोल के रख देते हैं एक बातें, चलो पड़े रहते हैं, लेकिन वो बातें हमको बैक कैसे आते हैं ना, वो फायरबॉल के जैसे आते हैं, स्पेशली व्हेन दे कम फ्रॉम द फैमिली राइट? हम ही बताए थे, हमको ही ये सुनाई दे रहा है और आप सोच सकते हैं कैसा रहता है सिचुएशन। सो ऐसा मुझे बहुत ही अच्छा लगता था एंड मेरे दोनों बच्चे भी अभी एक बच्चा कॉलेज का ग्रेजुएशन हो गया एंड एक बच्ची कॉलेज में पढ़ रही है। तो अभी मेरा ध्यान प्रचार, ध्यान सिखाना बहुत ही ज़्यादा हो गया। लेकिन इतना अच्छा मदद करते हैं ना वो बोलते हैं कि मम्मी ध्यान कैसे सिखाना है, हमको सिखाते हैं कि कौन से वर्ड्स यूज़ करना है, कितना बात करना है, कितना बोलना है। क्योंकि हम जब बच्चों को सिखाने जाते हैं, यंगस्टर्स को सिखाने जाते हैं यार या इधर वेस्टर्नर्स को सिखाने जाते हैं, उनको सोल या वो कुछ अलग-सा उनको जो सुनाई नहीं दिया वो बोलने से डर जाते हैं वो, सो ध्यान में नहीं आते। तो वो मुझे सिखाते हैं कि मम्मी ये सब नहीं ये डे टू डे लाइफ में उनको कैसे मदद होगा ये सिखाएँगे तब जाके वो आएँगे। टेंशन्स कम रहते हैं, हेल्थ अच्छा रहता है, आपका काम फटाक से होता है, आपका अच्छा रहता है, पीसफुल रहता है। ऐसा ऐसा सिंपल सिखाएँगे, फिर बाद में तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग द नोट्स फ्रॉम देम। दे हैव बिकम माय मास्टर्स टू मेक मी अ बेटर मास्टर। बी ए मास्टर बोलते हैं। तो आई एम becoming a master by listening their words by taking their words consideration तो इस तरह करने से बहुत ही अच्छा मेरा मेडिटेशन टीचिंग का जर्नी क्या आउटकम क्या बच्चों को रिसीव वो मेडिटेशन रिसीव करना बहुत ही आसान तरीका हो रहा है तो कभी कभी हम ध्यान में इतने निमग्न होते, ध्यान प्रचार में, सेवा में इतना जुड़े रहते, पड़े रहते, हम कभी-कभी इस साइड का वर्ल्ड थोड़ा केयरलेस करना शुरू कर देते। फिर अपने फैमिली से हिंट्स आते और हस्बैंड से हिंट्स आते और बच्चों से हिंट्स आते कि ओके आप तो यू आर डूइंग टू मच सर्विस देयर और यू आर डूइंग टू मच वर्क देयर। तो वो कंप्लेंट के जैसा आता है। सो 1 और 2 टाइम्स एक सिंगल काम पे 2 टाइम्स का कंप्लेंट आए तो आई विल नॉट टेक इट आई विल टेक इट ईज़ी क्योंकि ठीक है कभी-कभी होता है ना उनको अटेंशन नहीं मिल रहा है तो दे विल से बट अगर थर्ड टाइम आया तो आई विल बी अलर्ट क्योंकि मैं रियलाइज़ होती हूँ कि अभी मुझे इधर से शिफ्ट होना है अदरवाइज़ मैं मिडल पाथ में नहीं हूँ। मैं थोड़ा इधर जा रही हूँ। ऑफ कोर्स आई एम इन द स्पिरिचुअलिटी बट थोड़ा इधर जा रही हूँ। तो नहीं मुझे अभी मिडिल पाथ में आना है। तो वो जब मैं सीरियसली लेती हूँ तो लाइक यू टेक मेसेजेस सीरियसली इवन फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स
कि कभी-कभी हम भूल जाते हैं, हम ऑफ कोर्स हम आत्मा है, हम भूल जाते हैं, लेकिन हम आत्मा है, अभी शरीर लेके आए और शरीर में रहना है, शरीर के साथ जो काम करना है, वो करना है, हम वो भूलना नहीं है। तो वो भूल जाते हैं। फिर बाद में जभी भी आता है तो देन आई रियलाइज़ कि ओके अभी मेरे फैमिली में वर्क करना ज़रूरी है, अभी मुझे मटेरियलिस्टिक में वर्क करना ज़रूरी है और मस्ती करना ज़रूरी है और एन्जॉय करना ज़रूरी है। अभी थोड़ा दिन मैं क्लासेस बंद करती हूँ, थोड़ा दिन मैं जो भी है एक्सपीरियंस शेयरिंग है, जो भी है सब कुछ बंद करके बस खाली मेरा टाइम मेरे फैमिली को ही देती हूँ। मूवी देखते, रेस्टोरेंट जाते और घर में कुछ नया खाना बनाते, कुछ घर में कुछ प्रोजेक्ट्स करते, ऐसा करती हूँ। सो ऐसा करने से मैं फिर से मिडल आती हूँ। फिर मिडल आने के बाद और जब मेरा स्पिरिचुअल का वर्क होता है ना, वो भी अच्छा तरह से होता है और वो मटेरियलिस्टिक का जर्नी है, वो भी है। सो हमको बहुत ही बैलेंस करना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर वुमेन। लॉट ऑफ थिंग्स शी डज़ लाइक फैमिली भी टेक केयर करती है, जॉब भी करती है, बच्चों को भी देखती है, अम गेस्ट को भी देखती है, मेडिटेशन का काम भी कर रही है, ध्यान प्रचार भी कितना कुछ करती है वो, कितना कुछ करती है। वो हज़ार काम तो डेली करती है, लेकिन वो हज़ार काम में मिडिल पाथ में आना बहुत ही ज़रूरी है और वुमेन आ सकती है। इसीलिए वुमेन को पत्री जी ने बोला कि वुमेन्स आर ऑलरेडी एनलाइटेंड बीइंग बिकॉज़ उनको पता है कि कैसे आ सकते हैं हम, कम बैक कैसे कर सकते हैं। तो इस अनुभव से मैंने जो भी ऑब्स्टेकल्स आए हैं, तो वो भी ज्ञान के साथ ही क्यों अगर मुझे ये वर्ड संसार वे निर्माण ये वर्ड का पता नहीं है, तो मैं चले जाती थी किधर। सो इसीलिए ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैडम। दैट इज़ हाउ आई वाज़ एबल टू टैकल थिंग्स इन माय लाइफ। शीतल जी, पति जी का हमेशा कहना रहा है कि संसार में निर्वाण, 50% संसार में रहें तो 50% निर्वाण के साथ अपनी आध्यात्मिक जर्नी को जिएं। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हम बह जाते हैं, बहुत बार बह जाते हैं। या तो हम अध्यात्म की तरफ ही बह जाते हैं और अपने परिवारजन, जो हमारे साथ हमारे सोलमेट्स हैं, हम अपने उस धर्म से अलग हो जाते हैं। परंतु अगर परिवार पूरा और हमारे पास ज्ञान हो और हम बहुत आसानी से उसको बैलेंस करने में सक्षम हैं, तो आपने जो अपने जीवन को बैलेंस करना सीखा, संसार में निर्वाण, तो ये तो बहुत ही सुंदर बात है कि जीवन को हमेशा बैलेंस करें, अपने जीवन की एन्जॉयमेंट भी एन्जॉय करें। ये नहीं कि सिर्फ़ एक ही तरफ बह जाएँ या घर गृहस्थी ही सिर्फ़ सब कुछ है। घर परिवारजनों के साथ जब हम इकट्ठे बैठते हैं, तो हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं और साथ में उल्लास और आनंद की अनुभूति जब हम करते हैं, तो उन ऊर्जाओं का जो एक्सचेंज होता है, वो भी कहीं न कहीं हमारे लिए अध्यात्म का एक नया रास्ता खोलता है, नई हमें और ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो आपकी इस सुंदर यात्रा से हमने बहुत कुछ सीखा, समझा। अब हम जानना चाहते हैं आपसे कि हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? उसके बारे में हम आपसे जानेंगे। सो दर्शकों के लिए एक संदेश तो ज़रूरी है। तो हम जब मेडिटेशन क्लासेस देते हैं, मेडिटेशन क्लासेस लेते हैं और बहुत ही टाइम सबके लिए निकालते हैं। लेकिन हमारे लिए भी एक 5 दिन या 10 दिन एवरी ईयर निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जब चार्ज होते हैं ना, तब जाके हम अच्छा काम और भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम्पल है इस ईयर मैंने अ, बुद्धा सीओ ने एक रिट्रीट किया था सेडोना में, एक बहुत ही पावरफुल प्लेस है। उस उधर जाके 5 डेज़ का रिट्रीट, उधर जाओ बस खाली मेडिटेशन करो, नेचर के साथ स्पेंड करो और एनर्जाइज़ योरसेल्फ। तो उससे क्या है ना मेरा मेरा वो जो भी ब्लॉकेजेस थे ना बहुत ही क्लियर हो गए और जो भी शक्ति चाहिए मुझे साल भर काम करने के लिए वो सब शक्ति मुझे मिल गया एंड वही शक्ति से हम मेघा मेडिटेशन समिट इन यूएसए रिसेंटली इन रैली में कर पाए और ऑफ कोर्स आई वाज एबल टू मीट अमूल्या शास्त्री
from PMC Hindi, and she came there. And Patri मैडम आई है, आनंद मास्टर फ्रॉम पीएमसी आए हैं, हनुमंतराज सर आए हैं, और बहुत लोग, बालकृष्ण सर आए, जीके सर, सो मेनी मास्टर्स दे हैव कम। अभी इतना हो गया ना, ध्यान महाचक्रम, ध्यान सो सब जगह हो रहा है, ध्यान कुंभ अभी हो रहा है, ध्यान महाचक्र हो रहा है, अभी रिसेंटली हम भी करें। तो हम हमारे लिए एक 5 दिन या 10 दिन अपना खाली एकांत का टाइम, जो भी रिट्रीट है जाओ, अगर कोई पॉसिबिलिटीज है, इफ यू कैन स्टे अवे फ्रॉम योर रेगुलर थिंग, लाइक रूटीन में जो भी होता है ना, रूटीन से अगर आप 5 या 10 दिन बाहर जाने से क्या होता है ना, आपको सब कुछ नया नया आता है, नया क्रिएशन, नया थिंकिंग, नया सोच, नया विचार से, और नए होने, नया नया एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा संदेश यही है, ऑफ कोर्स जो भी इधर आ रहे मेडिटेशन कर रहे, जो भी इधर आ रहे बुक रीडिंग कर रहे, जो भी इधर आ रहे आपके आत्मा के साथ जुड़ के रह रहे, बट एवरी ईयर, वंस ए ईयर, आप भी एक जगह चले जाना, आप भी एनर्जाइज होना, और देखना कि आप कितना अच्छा काम सोसाइटी में भी कर सकते हैं, मेडिटेशन के लिए भी कर सकते हैं, और आपके फैमिली में भी इतना ही अच्छा होगा। सो अपने लिए टाइम निकालना भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी, अपनी इस सुंदर यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार हमारे लिए। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने ये अपॉर्चुनिटी हमको दिया है, पीएमसी में आके शेयर करें तो पूरा यूनिवर्स को शेयर करें, जैसा ही हर एक प्राणी, हर एक सेल को ये इंफॉर्मेशन जाएगा। एंड पत्री जी को भी मेरा प्रणाम, एंड सब मास्टर्स को मेरा प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू। दर्शकों, इस यात्रा के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमें हमेशा संसार में रहते हुए निर्वाण के लिए भी बढ़ना है आगे। और इम्पोर्टेंट चीज़ कि अपने लिए भी समय निकालिए। अपने सराउंडिंग्स से, जो रूटीन की सराउंडिंग्स हैं, उनसे कुछ समय के लिए आप हट जाइए। आपके विचारों के ऊपर, मन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जीवन के अंदर स्वयं भी ध्यान करिए, औरों को भी ध्यान सिखाइए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, बैलेंस करिए अपने जीवन को, और अपनी इस सुंदर जीवन की यात्रा को रियलाइज़ करें कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। बने रहिए हमारे साथ एक नए एपिसोड में नए मास्टर के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।